Rajim Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का जो नया टॉपिक है, हम वो आज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा जो हमारा कल का टॉपिक था, दैट वाज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो उसमें हमने पॉलिटिकल वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी। तो ये जो चैप्टर है, ये दिस इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आज हम रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म हम अलग डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि रिलीजन क्या है, कैसे पॉलिटिक्स में इस्तेमाल होता है, क्या ये सही तरीके से इस्तेमाल होता है या गलत तरीके से इस्तेमाल होता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, रिलीजन डिफरेंसेस सोशल डिवीजन। जो रिलीजन है, क्योंकि आप पता है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो बहुत सारे रिलीजन्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स है यहाँ पे बहुत सारे। तो जो ही यहाँ पे रिलीजन्स है, तो उसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से डिफरेंसेस है। क्या है? डिफरेंस जो हमने खुद बनाए हैं, डिफरेंसेस जो हमने खुद बनाए हैं। जैसे हमने ये डिफरेंसेस किए हैं जेंडर के हवाले से, हमने बनाया कि जेंडर जो हमने खुद बनाया है, दो कि सेक्स इज ए बायोलॉजिकल ट्रेट, लेकिन हमने उसके साथ एक चीज़ ऐड की, दैट वाज जेंडर। तो वो हमने खुद ही हमने खुद ही उसमें ऐड किया है, जेंडर बना के। अब सोसाइटी को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ जेंडर, लाइक दैट। अब जो रिलीजन की बात है, तो रिलीजन के नाम पे भी डिविजन्स हुए हैं, या सॉरी डिफरेंसेस हुए हैं। अब जब डिफरेंसेस हुए हैं, इसके साथ साथ सोशल डिविजन्स भी हुए। डिफरेंसेस जब हुई तो सोशल डिविजन्स हुए, तो सोसाइटी अब डिवाइड हो गई। कुछ लोग एक ग्रुप के साथ रहते हैं, कुछ लोग दूसरे ग्रुप के साथ रहते हैं। से कि अब जब मुस्लिम्स है, तो वो उसी एरिया में रहना पसंद करेंगे जहाँ पे कौन होंगे, जहाँ पे मुस्लिम्स होंगे। इसी तरह हिंदू लोग, मैं यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, हिंदू लोग वहाँ पे ही प्रेफर करते हैं रहना जहाँ पे कौन रहते हैं, हिंदू। इसी तरह सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट्स, ये रिलीजन्स हैं, ये प्रेफर करते हैं उन्हीं एरियाज में रहना जहाँ पे अपने तरह के लोग रहते हैं। लेकिन ये डिविजन्स हमने क्या किए, हमने खुद क्रिएट किए हैं। तो अब कुछ सोशल डिविजन जो है, इट मे बी विद इन सम रिलीजन्स आल्सो। कुछ रिलीजन्स में भी सोशल डिविजन्स हो सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, नॉर्दर्न आयरलैंड है, वहाँ पे जो लोग हैं वो बिल्कुल एक ही रिलीजन के साथ है, दैट इज क्रिश्चियनिटी, दैट इज क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, उनमें एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे दो तरह के क्रिश्चियंस रहते हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। तो दोनों में डिफरेंस है, दो के वो एक ही चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस उनकी है, प्रैक्टिस जो करते हैं वो अलग अलग से करते हैं। इसी तरह हिंदू में भी अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट जो डिविजन्स हैं, सोशल डिविजन्स की मैं बात करता हूँ, ये विद इन द रिलीजन होता है। सो डिफरेंसेस होती है, रिलीजन डिफरेंसेस अलग है, लेकिन अब रिलीजन्स में भी डिफरेंसेस है, दैट्स कॉल्ड सोशल डिविजन्स। तो अगर हम अब जेंडर की बात करेंगे, अनलाइक जेंडर differences, the religion differences are often expressed in the field of पॉलिटिक्स। जेंडर डिफरेंसेस जो है उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है, क्योंकि वो हमने मान लिया है दैट इज़ अनचेंजेबल। अब जेंडर जो बन गया है दैट इज़ अनचेंजेबल, वो चेंज नहीं हो सकता है। उसको पॉलिटिक्स में ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको सियासी मुद्दा ज़्यादा नहीं बनाया जाता है। लेकिन रिलीजन को जो है वो सियासी मुद्दा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। खासकर आजकल के ज़माने में हिंदू मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा चलता है इंडिया में। इसके नाम पे बहुत सारी सियासत चलती है, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे सियासत बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती है। और जो हमारे पॉलिटिशियंस है, जो हमारे यहाँ पे
सियासतदान है वो इस पे बहुत काम चलाते हैं, अपनी जो रोटियां वो सेकते हैं, इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा रोटियां सेकते हैं। किस चीज़ पे? रिलीजन के नाम पे, क्योंकि उस रिलीजन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, जहां उनको अपना फ़ायदा दिखता है वहां पे ये हाईलाइट करते हैं। तो गांधी जी ने कहा था, गांधी यूज्ड टू से रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो रिलीजन को गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन जो है इसको हम सियासत से दूर नहीं रख सकते हैं, पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकते हैं। तो उसका मतलब क्या था? व्हाट ही मीन, उसका मतलब था कि बाय रिलीजन वाज नॉट ओनली पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम। उसका यही नहीं था कि पर्टिकुलर रिलीजन की बात करें हिंदू और मुसलमान, बट जो मॉरल वैल्यूज हैं वो दोनों मजहबों में है, वो दोनों मजहब में है। इस्लाम भी मॉरल वैल्यूज सिखाता है, हिंदुइज्म भी मॉरल वैल्यूज सिखाता था। तो लेकिन अब लोगों को वही उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। उसने कहा था कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकते, लेकिन उस लोगों ने क्या किया, उसको मुद्दा बना के उस पे काम चला रहे हैं। लेकिन उसको मुद्दा नहीं बनाना था, बल्कि जो उसमें जो टीचिंग्स है, रिलीजन टीचिंग जो है, उसको लोगों तक पहुंचाना था, उसको फॉलो करना था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि टीचिंग्स को छोड़ के उसको रिलीजन जो है अब उसको एक मुद्दा बना के लोगों के सामने पेश किया जाता है। कोई एक पार्टी आती कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप माइनॉरिटीज़ में हो तो आपके साथ ज्यादती हो रही, कोई एक बात बोल रहा, कोई दूसरी बात बोलता है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दूसरा पॉइंट जो है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज़। जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जितने भी राइट्स होते हैं, कम्युनल राइट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। किसकी वजह से? बस इसी मज़हब के नाम पे होते हैं। और इसका असर किसको भुगतना पड़ता है? जो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ कश्मीर में कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा है और हिंदूज़ कम है। अगर यहाँ पे कोई दंगा हो जाए तो असर ज़्यादा हिंदूज़ पे पड़ेगा या सिख्स पे पड़ेगा। इसी तरह इंडिया की बात करेंगे, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा है और मुस्लिम्स कम है। और जब भी कोई, आपने देखा होगा, जब भी कोई वहाँ पे दंगा हुआ तो नुकसान किन को उठाना पड़ा? हम दिल्ली की बात करेंगे, जो पिछले साल वहाँ पे हुआ, तो उसकी वजह से किन को नुकसान पहुँचा? उसकी वजह से मुसलमानों को वहाँ पे ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि माइनॉरिटी में है वो वहाँ पे। तो दैट मीन्स कि जो भी नुकसान इन दंगों से, जब सियासत में इस मज़हब को लाया जाता है, तो उस वजह से जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब उन्होंने क्या किया, दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो उनकी जो डिमांड थी कि जो स्पेशल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, किनको? गवर्नमेंट को, ताकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बचाया जाए। और इसके साथ साथ एक और इसके साथ फैमिली लॉ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमन। तो फैमिली लॉज जो है, जो रिलीजियस लॉज है, कुछ लॉज ऐसे हैं जिसकी वजह से औरतों के साथ ज़्यादती होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर हम बात करें, हिंदू रिलीजन में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता था। हिंदू रिलीजन में लड़कियों को हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस्लाम की, तो वहाँ पे मज़हब में उस लड़की को बराबर हिस्सा, जो वहाँ पे हिस्से की बात करें तो उसके लिए बिल्कुल क्लियर लिखा गया है कि उसको वहाँ पे ज़मीन में हिस्सा मिल सकता, जो प्रॉपर्टी होता है अपने बाप की, उसको प्रॉपर्टी होगी, उसमें उसको हिस्सा मिल सकता है। लेकिन हिंदू में नहीं मिलता था। तो ये फैमिली लॉज, इसकी वजह से क्या होता था। यहाँ हम दूसरी बात करेंगे, सती की रस्म। तो पहले पहले माना जाता था कि अगर हम एंशिएंट टाइम्स की बात करेंगे, तो उस टाइम पे ये कहा जाता था कि औरतों को क्या करना है, जिसका हस्बैंड मर गया है उसको उसी के साथ जलना है, या फिर उसमें कुछ तब्दीली आए हैं तो फिर उनको शादियां नहीं करनी थी, तो उनको मनहूस माना जाता था। तो ये रिलीजियस जो थी फैमिली लॉज जो बने थे, इस वजह से क्या था, इस वजह से उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही
थी, किनके साथ? डिस्क्रिमिनेशन वुमेन्स के साथ होती थी। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने डिमांड की कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, तो उनको ये लॉज चेंज करनी चाहिए ताकि औरतों के साथ ज़्यादती नहीं हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए था, ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन, इनके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, इनका अच्छा रिलेशनशिप बन के ये पॉलिटिक्स में रिलीजन को ऐसे पेश करते हैं ताकि जो उसमें अच्छाई थी वो सामने आ जाती। लेकिन हमने क्या उसको किया, हमने उसको गलत तरीके से लिया और उसको एक ऐसा खतरनाक बनाया, खतरनाक चीज़ बनाई जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि आइडल्स तो जो डिफरेंट जो रिलीजन से आते हैं, ऑलमोस्ट अगर हम रिलीजन्स की बात करेंगे तो सेम ही है, एज फॉर ह्यूमन बींग्स सेम ही है। ताकि क्योंकि वहाँ पे ये रिलीजन की बात ही है, रिलीजन में हर एक को बराबर हक दिया जाता है। वही फॉलो करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं और लोगों को बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है रिलीजन में। अगर हम बात करेंगे इस्लाम की, तो इस्लाम में चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है, सब एक ही जगह पे खड़े हो जाते हैं। तो आपको एक मैं बताऊँ, महमूद गजनवी एक बादशाह थे, उसका एक हम कह सकते हैं नौकर एक था, उसका नाम था अयाज। तो जब वो नमाज पढ़ने के लिए गए तो एक ही सफ में थे वो। तो फिर इकबाल ने क्या बोला, एक ही सफ में खड़े हुए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो इससे ये साबित होता है कि मज़हब ने हर एक इंसान को सेम बनाया था, इक्वल बनाया था, लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया। और फिर जब सियासत में इस रिलीजन को लाया तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। जिस मकसद के लिए इसको रिलीजन में लाना था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। कुछ वजूहात की बिना पे आज मुझे ऐसे आपको लेक्चर देना पड़ा, क्योंकि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो दैट्स वाई। कल से फिर वही जो जैसे हम लेक्चर देते हैं वैसा ही होगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी कम्युनलिज्म, तो हम वो एलाबोरेट करेंगे कल के लेक्चर में। तब तक मुझे आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।